हेलो एवरीवन, माय नेम इज निर्भया। हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन और उसमें आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। पहली चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे हमने ये पहले भी देखा है कि ये मेरे दो सर्कल हैं बिल्कुल इक्वल साइज के, राइट। अब मैं इस इक्वल साइज के फ्रैक्शन में से पहला वाला मैंने क्या किया है, एक सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर मैं यहाँ पर इस शेडेड पोर्शन को लिखना चाहती हूँ तो मैंने कैसे लिखा, मैंने इसको लिखा 2/4 और इसी सर्कल के मैंने क्या किए हैं 8 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं। अब मैं सेम वही हाफ पोर्शन को ही जो शेड यहाँ पे रेड कलर में इसको दिखाना चाहती हूँ, राइट। तो मैं इसे क्या लिखूंगी, इसको मैं लिख रही हूँ 4/8। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड कि मैंने ये कैसे लिखा है, राइट। अब मैं क्या देख रही हूँ, ये दोनों पोर्शन आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल इक्वल है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू और यहाँ की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट है। तो ये दोनों मेरे क्या हैं, ये दोनों मेरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन हैव द सेम वैल्यू बट डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वैल्यूज। ओके, अब मैंने यहाँ अच्छे से समझ लिया है कि मेरा क्या वैल्यू तो दोनों सेम है, ठीक है, बट उसको मैंने लिखा दूसरे तरीके से है। अब मुझे ये क्वेश्चन में बस यही आता है कई बार कि आप इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो। अब देखो इतना इजी है यहाँ पर कि मैंने इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा कैसे कर सकती हूँ मैं, अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 2 2 4 4 2 8, अपने आप आ गई। अब यही चीज अगर मैं चाहूं, मैं और बढ़ाना चाहती हूँ, मुझे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मीन्स दैट 4/8 ही ले लिया, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, आपको आपकी जैसे, लेकिन ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यही आएगा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से एंड यू विल गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। या मैं क्या कह सकती हूँ, मान लिया मेरा ये 2/4 था, मेरा मल्टीप्लाई करने का मन नहीं है, मैं देख रही हूँ ऊपर नीचे डिवाइड भी हो सकता है, मैं इसे 2 से ही ऊपर और 2 से ही नीचे डिवाइड कर दे रही हूँ, मेरा कितना आ रहा है 1/4। अगर मैं ये देखूं तो 2/4, 4/8, 12/24, 1/4, ये सभी मेरे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये आप समझ गए होंगे, फ्रैक्शन हैव द सेम वैल्यू। मैंने आपको सेम वैल्यू दिखाई अभी, कैसे है वो सेम वैल्यू, क्योंकि वो सेम ही है, सेम वैल्यू है बट डिफरेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। अब हमने ये भी देख लिया, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हमने वैल्यू कैसे पाई, सिंपल सी बात है, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया विद द सेम नंबर। मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब मुझे मल्टीप्लाई करना है, वॉट एवर नंबर यू वॉन्ट आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये जरूरी नहीं मैंने 2 से किया है, मैंने 3 से किया, आप 10 से करो, आप 15 से करो, आप 100 से करो, इट्स योर विश कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, आपको नंबर मिल गया, आपको यहाँ नंबर मिल गया, यहाँ नंबर मिल गया, ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। मान लिया मैंने कहा कि यहाँ पर 24, राइट, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 36, ये नंबर है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे चाहिए। अब मेरी मर्जी है कि मैं इसे डिवाइड करके इसका इक्विवेलेंट ले आऊं या मल्टीप्लाई करके ले आऊं। तो मैं इसको अगर चाहती हूं तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, या चाहूं तो मैं इसे डिवाइड कर लेती हूँ। लेकिन मुझे डिवाइड करते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो ऊपर और नीचे दोनों से डिवाइड हो रहा हो। मल्टीप्लाई तो आप किसी से भी नंबर से करोगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। डिवाइड करते समय मेरे माइंड में होना चाहिए कि वो ऊपर और नीचे दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब मैंने यहां पर मान लिया 6 से कर लिया, चलो, राइट, कितना आ गया मेरा, आपका किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई इसमें आपका वो नहीं है, 4 and 6। अब इसके आगे भी हम कर सकते हैं, चलो मैं इसको क्या करती हूँ 4/6 को 2 से डिवाइड कर। अब आप ये देखो 6 मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है बट 4 में नहीं हो रहा है, तो मैं यानी कि 3 को से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं करूंगी, लेकिन
2 से ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, 2 से नीचे भी डिवाइड हो रहा है, यानी 2 की टेबल में मेरा 4 भी आ रहा है, 2 की टेबल में मेरा 6 भी आ रहा है। तो मैं 3 लूंगी या 2 लूंगी ये मुझे देखना है, क्योंकि 3 दोनों जगह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मैं 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा 2/3, यानी 2/3, 4/6, 24/36, और भी आप निकाल सकते हो। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो या इसको अभी और हम डिवाइड कर लें। मेरे का इनफिनिट मतलब आपके इतने जितने आप चाहते हो उतने ज्यादा आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ सकते हैं। तो व्हाट हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैव द सेम वैल्यू बट डिफरेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मुझे बस सिर्फ इतना समझना है। और हम फाइंड कैसे करते हैं उसको, हमें कैसे वैल्यू कैसे पाते हैं, हम उसको या तो मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर से या किसी नंबर से डिवाइड करें। बट ये मुझे ध्यान रखना है, व्हाइल डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग आवर नंबर शुड बी सेम। ऊपर और नीचे वही नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ऊपर से 2 से किया है, नीचे से 3 से किया है, राइट। तो मैं कैसे, सिर्फ मुझे इतना ध्यान रखना है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाते हैं, और हम जितना चाहें उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। इसी के साथ मैंने एक पॉइंट लिखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, राइट। अभी हमने जो यहाँ काम किया ना, ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ही किया है। यहाँ अगर आप ध्यान दो, मुझे कुछ नहीं करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उसका सिंपल रूप, लास्ट रूप। यहाँ पर आप 24/36 लिखा था, मैंने इसको ऐसी टेबल से डिवाइड किया, वो छोटा हो गया। उसके बाद उससे भी छोटी टेबल से, जिससे भी वो डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे दोनों, उससे मैंने डिवाइड। अब मैं अगर इस फॉर्म को देखूं 2/3 सॉरी 2/3, 2 और 3 किसी भी और टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है एक्सेप्ट 1। तो 1 तो सभी से होता है, तो 1 को हम कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तो 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 24/36। ओके, ऐसे अगर हम यहां पे जाएं तो यहां पे 1/4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, मैं कह सकती हूं किसका, 12/24, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/4। क्योंकि ये 1/4 जो अब मुझे मिल रहा है, ये फर्दर और डिवाइड किसी से नहीं हो सकता है। तो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना ये एक ही जैसा है। बस मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई और डिवाइड हम दोनों कर लेते हैं, मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता जाता है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मुझे एक ही वैल्यू मिलेगी। तो यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर एक नंबर का मैं लिखने के लिए दे रही हूं, बाय द वे मैंने आपको कहा 5/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, ठीक है। इसके आप सभी के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करके कोई निकालेगा, कोई डिवाइड करके निकालेगा, और कोई मल्टीप्लाई अपना जो नंबर चाहेगा उससे करेगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की वैल्यू सभी की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उस सबका एक होगा, क्योंकि इसका लास्ट जो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, मुझे सिर्फ डिवाइड करना है। तो अगर मेरे पास ऑप्शन सिर्फ 5 ही आ रहा है, अब मैं इसको क्या करूंगी 1/2। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये सभी का सेम आएगा। वो नंबर होता है जो कि आगे और किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो मुझे ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन करने के लिए कहा जाए तो हमें सिर्फ यही 2 काम करने हैं, ठीक है। तो अभी आप इसके लिए 2, 4, 10 सम्स लो और उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। मुझे बस ध्यान रखना क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैव द सेम वैल्यू बट डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो अब जैसे कि आपका सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए मैं और एक बताती हूँ आपको, जैसे 35/80 लिखा हुआ है, ठीक। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए मुझे अब क्या करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि मुझे डिवाइड करना है ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से। मैं देखूंगी ऊपर और नीचे ऐसा कौन सा डिवीजन, किस नंबर से मैं डिवाइड करूं कि दोनों डिवाइड हो। मुझे यहाँ दिख रहा है लास्ट में यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड तो आपका डेफिनेटली हो रहा है, तो मैं 5 से डिवाइड यहाँ कर लेती हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को अगर वो चीज आपको ऐसे समझ नहीं आ रही है तो आप साइड में प्रॉपर ढंग से डिवाइड करके देख सकते हो। आंसर गलत लाने से अच्छा है अगर हम उसको ट्राई करें, 2-3 बार आप डिवाइड करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। 5 7 जा 35 एंड देन यहाँ पे भी हमने किया तो 5 1 जा 5 6 जा। अब मैं देख रही हूँ 7/16 आ रहा है। अब 7 और 16 में ऐसा कोई टेबल नहीं है कि जो 7 में भी आ रहा हो 16 में भी आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, दिस इज माई आंसर,
ठीक है। अब अगर मैं ऐसे कोई ऐसा रैंडम नंबर लिख रही हूँ, मान लिया 5/17 लिख दिया। अब इसका मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा टेबल नहीं है कि मैं ऊपर नीचे डिवाइड करूँ, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5, मतलब वो सेम वही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऊपर और नीचे सिर्फ यही देखना है कि अगर वो किसी से डिवाइड हो रहा है तो मुझे डिवाइड करते जाना है। अब ये 2 डिजिट का नंबर मैंने लिखा था, यही प्रैक्टिस आप चाहे 10 डिजिट का नंबर लिख करके कर सकते हो। डिवाइड मुझे क्या करना है, छोटी नंबर से डिवाइड करना शुरू करो, अगर आपको बड़ी टेबल्स नहीं याद है तो, लेकिन हमें करना आना चाहिए। तो अभी के लिए आप पहले इतनी प्रैक्टिस करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम जान गए और सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को लिखना जान गए। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। सो थैंक यू सो मच।